नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है समस्या। अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। स्नेहा की आंखें खुल ही नहीं रही थी। रात भर सो नहीं पाई थी, पर ससुराल में पहला दिन था। सर पर पल्लू लिया और नज़रें झुकाकर दरवाज़ा खोला। सामने विनोद था। भाभी, 5 बज गए हैं, उठ जाइए। अपने देवर का इस तरह से आकर जगाना स्नेहा को अजीब ही लगा। वैसे भी अभी उसे क्या काम था। वो रात को अलार्म लगा रही थी, पर दीपक ने मना किया था। आप जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। दीपक को बिस्तर पर सोते देखकर बोला, अब इनसे तो वजन कम ना होगा। और कुटिल मुस्कान लिए वो चला गया। स्नेहा ने समय देखा और जल्दी ही साड़ी पहनकर पल्लू लेकर वो नीचे आ गई। आंगन में रखी खटिया पर गद्दा बिछा था। सासू माँ ने वहीं बैठा दिया। झपकती आंखों से नींद को भगा रही थी। बैठे बैठे नींद आ रही थी। यहाँ आकर बैठने से अच्छा था वो 2 घड़ी और सो लेती। दिन भर नींद तो ना आती। आते जाते रिश्तेदार मुआयना कर रहे थे। ताई जी बोल रही थी, थोड़ी सी नाक मोटी है और बाल भी घने नहीं हैं। फिर भी दीपक के मन भाग गई तो क्या करें। चाची जी बोल रही थी, दान दहेज भी ज़्यादा ना लाई। पता नहीं भाभी जी बहू क्या देख कर ले आईं। इतनी ही देर में दीपक आ गया। रात की अधूरी नींद उसकी आंखों में झलक रही थी। भाभी और बहनों को आपस में हंसी ठिठोली करते देखकर दीपक वहां से चला गया। घर में दादा ससुर जी बीमार थे, तो उनका हनीमून पर जाना कैंसिल हो गया। स्नेहा का बड़ा मन था कि वो दीपक के साथ में घूमने के लिए जाए, पर बड़ी बहू को ये तिलांजलि देनी ही पड़ती है। कुछ दिनों में स्नेहा ने रसोई संभाल ली। देवर विनोद हर बात में टोका टोकी करता था। घर में ननद नहीं थी, इसलिए वो ननद की भूमिका बड़े दिल से निभा रहा था। स्नेहा के खाने में मीन मेख निकालता था। स्नेहा जरा सा आराम कर लेती तो दादी के कान भर देता। शादी के 6 महीने बाद दादा ससुर की मृत्यु हो गई। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी कि काश वो हनीमून पर तो चले जाते। दीपक का जन्मदिन आ रहा था। स्नेहा दीपक को उपहार देना चाहती थी। उसने विनोद को उसे बाजार ले जाने को कहा। विनोद बाजार ले गया। वहां जैसे ही स्नेहा ने दीपक के लिए कुर्ता पजामा लिया, तो विनोद ने टोक दिया, भाभी, आप अपनी ही मनमर्जी से शॉपिंग कर रहे हो। आपने मम्मी और पापा से पूछा कि दीपक भैया के लिए उपहार ले रही हो, वो भी इतना महंगा। अब आपको हर काम मम्मी और पापा से पूछ कर करना चाहिए। स्नेहा स्तब्ध रह गई, क्योंकि विनोद को तो पता था कि वो उपहार लेने ही आई है। घर जाकर बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। आंसुओं के कड़वे घूंट पीकर स्नेहा रसोई के काम में लग गई। दीपक को उसने रात को ही उपहार दे दिया। दीपक से विनोद 4 साल छोटा था, पर बड़ा ही चालाक किस्म का था। भाभी की हर गतिविधि पर नज़र रखता था। स्नेहा के ताऊ जी उसी शहर में रहते थे। एक दिन उन्होंने स्नेहा और दीपक को दिन में खाने पर बुलाया। स्नेहा जब शाम को लौट कर आई तो विनोद बोल पड़ा, क्या भाभी, थोड़ा जल्दी आते। आपके रहते हुए मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है। स्नेहा ने कपड़े भी नहीं बदले और रसोई में लग गई। सासू माँ भी नाराज ही लग रही थी। पता नहीं मायके गई हुई बहू से ये ससुराल वाले नाराज क्यों रहते हैं। बहू के जाते ही इनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। एक दिन स्नेहा अपनी सहेली के घर गई थी। वहां उसने जींस पहनकर कुछ फोटो खिंचवा ली। विनोद ने भाभी से मोबाइल लेकर सारी फोटो अपनी मम्मी को दिखा दी। स्नेहा को बहुत कुछ सुनना पड़ा। घर में तूफान आ गया। स्नेहा विनोद की बातों तानों और हरकतों से परेशान हो चुकी थी, पर क्या करती। दीपक बहुत ही सीधे थे और विनोद अपने भाई को एक सेकंड में चुप कर देता था। दादी कभी कभी विनोद को डांट देती थी कि स्नेहा तेरी भाभी है, पर सासू माँ कुछ ना कहती। विनोद वैसे भी उनका लाडला था। स्नेहा अब प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसे में जी भी कच्चा रहता है।
और काम करने की भी इच्छा नहीं रहती है। पर विनोद की यही कोशिश रहती थी कि भाभी ही काम करें, मम्मी रसोई में पैर भी ना धरें। 9वें महीने स्नेहा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब वो अपनी बच्ची में व्यस्त रहने लगी, पर अपने देवर विनोद में जरा भी सुधार ना देखकर स्नेहा भी दुखी रहने लगी थी। अपनी माँ को बातें बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन स्नेहा की 6 महीने की बच्ची बाहर खेल रही थी और स्नेहा रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से वो रोने लगी तो स्नेहा उसे दूध पिलाने के लिए बाहर आई तो विनोद ने झट से गुड़िया को गोदी में उठा लिया। भाभी, अब गुड़िया का बहाना नहीं चलेगा। आप खाना बनाइए, बच्चे तो रोते ही रहते हैं। आप तो गुड़िया को लेकर आराम फरमाएंगी और मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा। स्नेहा कुछ बोल ना पाई। उसकी बेटी रोती रही और विनोद उसे बाहर ले गया। स्नेहा ने जल्दी से हाथ चलाए और रसोई का काम निपटाकर दूध के लिए तड़पती अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उसने दीपक से भी शिकायत की, पर दीपक सीधे थे और विनोद हर मामले में दीपक से तेज ही पड़ता था। विनोद को तो घर के कामों में दखल देने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अब विनोद के लिए भी लड़की देखी जाने लगी। रिया ब्याह कर घर आ गई। रिया जैसी सुंदर पत्नी पाकर विनोद बहुत खुश था। पूरे ब्याह में गुड़िया किसी की गोदी में नहीं आई। स्नेहा ने ब्याह का काम भी निपटाया और बच्ची को भी संभाला। शादी के दूसरे दिन 7 बज गए, पर रिया कमरे से निकलकर बाहर ना आई तो स्नेहा ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया तो विनोद बाहर निकला। भाभी, ये क्या तरीका है? रिया सो रही है, उसे शादी की थकान आ रही है, आप उसकी नींद खराब कर दोगे। पहले 2 कप चाय भिजवा दीजिए, फिर वो उठ जाएगी। वैसे भी क्या जल्दी है, कुछ काम तो है नहीं। रिया को थोड़ी देर और सोने दो। विनोद की बात सुनकर स्नेहा अवाक रह गई। घर की बहू तो 5 बजे उठती है, पर रिया तो अभी तक भी सो रही है। सासू माँ भी बोली, नई नवेली है, सोने दे। स्नेहा चुप हो गई। रिया के मायके से तो बहुत दहेज आया है। सभी रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। साड़ियाँ भी सबको अच्छी ही दी हैं। स्नेहा सबकी बातें खामोशी से सुन रही थी। दादी सास बिस्तर में थी, उनकी हालत बहुत ख़राब चल रही थी। रिया और विनोद रुकना नहीं चाहते थे। मम्मी, सारी बुकिंग हो चुकी है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हम दोनों हनीमून पर जा आते हैं, कुछ होगा तो। आप सब बड़े तो घर में हैं। विनोद ये कहकर निकल गया। 4 दिन बाद ही दादी जी की मृत्यु हो गई, पर वो दोनों अपना पूरा हनीमून मनाकर ही आए। आते ही किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। विनोद ने अपने मोबाइल पर मम्मी को रिया की जींस में फ़ोटो दिखाई, जिसे देखकर सास बहुत खुश हुई। उन्होंने बहू के जींस पहनने पर जरा भी तमाशा नहीं किया। रिया रसोई में काम कम ही करती थी। वो इससे बचने के तरीके ढूंढती। कभी अपने मायके के किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती तो कभी बाहर विनोद के साथ घूमने निकल जाती। स्नेहा ने सास से कहा तो रिया का पक्ष लेकर बोली, तू है ना, रसोई संभाल लेती है, उसके घूमने फिरने के दिन हैं, उसे अपनी जिंदगी जीने दे। एक दिन रिया बाजार से लौटी। उसने एक खूबसूरत महंगी ड्रेस दिखाई। कल इनका जन्मदिन है, इन्हें उपहार में दूंगी। रिया मम्मी जी से आज्ञा ली कि इतनी महंगी ड्रेस ले रही हो। तभी सासू माँ अंदर आ जाती हैं। रिया समझदार है, इसे शॉपिंग करने के लिए आज्ञा लेने की क्या ज़रूरत है। वो अपने देवर विनोद और सासू माँ का पक्षपात रोज देख रही थी। अब पानी सर तक आ गया था। एक दिन शाम को विनोद कहता है, भाभी, हम दोनों शाम को घूमने जा रहे हैं, मम्मी से पूछ लिया है, आप खाना बना कर रख लेना, हम भी आकर घर का खाना ही खाएंगे। स्नेहा का गुस्सा फूट पड़ता है। देवर जी, आपकी पत्नी भी इस घर की बहू है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैंने बहू बनकर हर जिम्मेदारी निभाई है, अब उसकी बारी है। आपकी पत्नी को सोने की, घूमने की, शॉपिंग करने की, कुछ भी पहनने की आज़ादी है। वो कुछ भी कर सकती है। जिन चीज़ों के लिए आप मुझे टोका करते थे, बड़ा ज्ञान देते थे कि बहू का ये फर्ज होता है, ये जिम्मेदारी होती है,
तो वो ही ज्ञान अपनी पत्नी को क्यों नहीं देते हो? उसे भी बहू बनकर इस घर के प्रति अपने सभी फर्ज निभाने चाहिए। ये घर अकेले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मेरी बिटिया रो रही है और उसे मेरी ज़रूरत है। मम्मी जी, आप और आपकी लाडली बहू ये रसोई संभाले। मैं अकेली ये रसोई नहीं संभालूंगी। 3 सालों से सब सह रही हूँ, बहू हूँ तो ये सब सहना ही होगा, इसलिए कभी जुबान नहीं खोली। रिया भी इसी घर की बहू है, पर उसे सब तरह का आराम है, तो फिर अकेली मैं ही क्यों सहूँ? देवर जी, भाभी को रोकना टोकना बहुत आसान है, सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती है। अब वो ही टोका टाकी अपनी पत्नी के साथ भी करो। उसे भी घर की बहू का हर फर्ज निभाने दो। उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। एक बात और कहनी है, कल को आपके भी बच्चे होंगे, वो रोते रहेंगे और रिया को रसोई का काम करना पड़ेगा, तब आपको दर्द आएगा। मेरी बेटी और मेरा दर्द तो कभी नहीं आया, लेकिन मैं माँ हूँ, आपकी पत्नी को इस दर्द से ना गुजरना पड़े, ये कोशिश करूँगी। स्नेहा ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कमरे में चली गई। अंदर जाकर दीपक से लिपट कर बहुत रोई। मन हल्का हो गया। आखिर तुमने आज हिम्मत करके बोल ही दिया। दीपक ने स्नेहा की सराहना की। अगले दिन स्नेहा 5 बजे की जगह 6 बजे उठी। रसोई में गई तो रिया भी वहाँ थी। आज रिया और उसने मिलकर रसोई संभाली। स्नेहा के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। आज स्नेहा को समझ में आ गया था कि हर समस्या का समाधान करना नहीं होता है, बल्कि समस्या को बढ़ावा देना होता है। इंसान जब तक अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएगा नहीं, तब तक उसे वो बात समझ में नहीं आएगी और समस्या का हल नहीं निकलेगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।